हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पे। और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि डॉक्यूमेंट कब चाहिए, एडमिशन के टाइम चाहिए या काउंसलिंग जब होगी उस टाइम चाहिए। तो ये सारे डाउट मैं क्लियर कर दूँगी, और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज़, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग के टाइम ही आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको जब आपका एडमिशन होगा जिस कॉलेज में, वहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। ओके, तो काउंसलिंग के टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए, तो उस टाइम आपको आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। वहाँ किसी भी डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो आप उसको पूरा भी करा सकते हैं, ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। गाइज़, आपको पहले एम्स का जो एडमिट कार्ड आया था एग्ज़ाम का, वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि बाद में अगर इसका लिंक चला गया और आपने डाउनलोड नहीं करा है या आपके पास है नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। आप फ़ोन में सेव कर सकते हैं PDF के फॉर्म में, या आपने प्रिंट करा के निकाल लिया है तो भी काफ़ी अच्छा है। ओके, तो पहला हो गया एडमिट कार्ड जो एम्स के द्वारा इशू किया गया था। सेकंड बात कर लेते हैं आपका वो सर्टिफिकेट जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, चाहे वो आपका हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट हो सकता है, ओके, या आपके 10th का 12th का सर्टिफिकेट हो सकता है जहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ लिखे होते हैं, वो हो गया। ओके, थर्ड आपको वो चाहिए जो भी आपने पास करा है, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विच मेक। आपका जो भी रिज़ल्ट आया है वो भी आप डाउनलोड करके रख लीजिए, और नहीं हो सकता है तो प्रिंट करा के भी रख लीजिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आपको अपना रिज़ल्ट भी प्रिंट करा के रख लेना है, ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो एम्स की वेबसाइट से आपको अपना एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट जो है वो डाउनलोड कर लेना है। बाकी आप प्रिंट करा के भी रख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। ओके, ये हो गया। इसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का ये मार्कशीट चाहिए, डिटेल ऑफ मार्कशीट। तो ये तो हो गया रिज़ल्ट आपका। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न थी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें किसका चाहिए, 12th का चाहिए, या कुछ बच्चे कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज का चाहिए। गाइज़, आपको यहाँ बता देती हूँ, यहाँ साफ साफ लिखा है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बोर्ड लास्ट अटेंडेड द कैंडिडेट। अगर आप 12th पास आउट है तो आपको 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। और मैं बता देना चाहती हूँ एक और बात कि 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट और 12th का जो मार्कशीट आता है वो पहले सेम ही आता था। तो अगर पहले के कोई बच्चा है और उसके पास मार्क वाले सर्टिफिकेट है तो वही होते हैं आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब शायद अलग से मिलता है, तो अगर नहीं है तो आप स्कूल से ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में ज़रूरत हो तो दिक्कत ना हो। ओके, और अगर जो बच्चे कॉलेज पास आउट है, किसी ने कॉलेज पास आउट करा है, तो आपको कॉलेज का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का नहीं चाहिए। तो जिन बच्चों को भी ये कन्फ्यूज़न हो रही थी वो प्लीज़ ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए कि अगर आपने कॉलेज पास आउट करा है तो आपको कॉलेज का ही पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और अगर आपका 12th पास आउट है तो आपको 12th का चाहिए। ओके, उसके बाद आपको नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कोई पब्लिक सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको ये वाला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा। आपका फ़िज़िकल डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट, अगर आपका फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। सबमिशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, देखो इसका जो है OBC और EWS का अभी कुछ दिन पहले ही लिंक आया था, जो अब क्लोज भी हो चुका है। तो जिन बच्चों को अपलोड करना था उन्होंने अपलोड तो कर ही दिया होगा। ओके, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको रखना चाहिए अपने पास, आपके पास होना चाहिए। ये नहीं आपने अपलोड कर दिया अब आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास वो ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि जब एडमिशन होगा उस टाइम आपको मांगा जाएगा, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके देखे जाएंगे। ओके, तो जब भी आप एडमिशन करवाने जाएंगे किसी कॉलेज में, अगर आपका सीट अलॉट होता है तो आपको सारे अपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं।
ओके। आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने जितने भी मैंने यहाँ बताए हैं, और उसकी एक एक कॉपी भी लेके जाइएगा। सो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ ही लेके जाने हैं, क्योंकि अगर आप मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो, आपका ऋषिकेश में पड़ेगा, आपका ऋषिकेश आपको अलॉट हो जाएगा, तो आपको इतनी दूर जाओगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इतना पास नहीं है कि आप बार बार आओगे, तो आप ये सारी लिस्ट एक बार अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कॉपी में अगर लिख सकते हो तो, ताकि आप कोई चीज़ भूले ना, और जब भी आप एडमिशन के टाइम जाए तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो EWS और OBC ने जो सर्टिफिकेट था वो तो अपलोड कर ही दिया था, ओके। और SC ST वाले भी अपना सर्टिफिकेट तैयार रखे जो नहीं है। इसके बाद ये तो हो गया। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ गई होगी। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगी, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।